हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना विवेकानंद घोष स्वागत करता हूँ इस स्पर्धा यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे सीयूईटी के बारे में। देखो, एक न्यूज़ आया है जिसमें कि बताया गया है कि नीट और जेईई का एग्जामिनेशन को मर्ज करके सीयूईटी का एग्जामिनेशन लिया जाएगा। तो क्या है इस न्यूज़ में, किस तरीके के स्पेकुलेशन हैं, क्या कब ये प्रपोजल गया, किस तरीके की चीज़ें होगी इसमें, तो हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दें और आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर करें। अगर उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहली बात तो आज के न्यूज़ आर्टिकल में है कि यूजीसी प्लान टू मर्ज नीट जेईई इनटू सीयूईटी। तो अब एक सिंगल एंट्रेंस एग्जामिनेशन बनाने की बात की जा रही है। नीट और जेईई को मर्ज करके सीयूईटी का ही एग्जामिनेशन लिया जाएगा, ऐसा प्लानिंग किया जा रहा है। क्योंकि यूजीसी जो है अपने स्टेक होल्डर से बात करेगा कि हाँ ठीक है, हम इस तरीके का चीज़ें करना चाह रहे हैं, आपका इसमें किस तरीके का राय है, राइट। उसके बाद जब सब सहमति बन जाएगी फिर इस तरीके का जो है मे बी इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है 2023 में, हो सकता है 2024 में हो। देखिए, ना तो अभी 2023 के बारे में कह सकते हैं, ना ही 2024 के बारे में, लेकिन हाँ कुछ स्पेकुलेशन है जो कि हम इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या चीज़ें हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। तो सबसे पहली बात कि सीयूईटी है क्या, उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, सीयूईटी जो है आपके पास एक कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट है जो कि 2010 से कंडक्ट होती आ रही है, बट 2021 में एनटीए जैसे जेईई और नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करता है उसी तरीके से सीयूईटी का एग्जामिनेशन भी 2021 में एनटीए कंडक्ट करना चालू करता है, ठीक है। तो एनटीए आप जानते हैं कि बहुत तरीके से जेईई और के एग्जामिनेशन और नीट को एग्ज़ाम को लेकर के मिसहैंडलिंग किया है। तो इसको लेकर के जब न्यूज़ आया तो डेफिनेटली गवर्नमेंट भी कुछ प्लानिंग कर रही है कि क्या किया जाए जिससे कि हम एक तो खुद के ऊपर प्रेशर कम करें और बच्चों के ऊपर भी प्रेशर कम किया जाए। ऐसा यूजीसी कह रहा है कि बच्चों को डिफरेंट जो जेईई नीट अलग अलग एग्जामिनेशन देने पड़ते हैं, इसके कारण उनको एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट होता है। तो क्यों ना हम एक ऐसा एग्जामिनेशन लिया जाए जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी का टेस्ट किया जाए। आप जानते हैं कि नीट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का टेस्ट होता है, जेईई में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का टेस्ट होता है, और बीएससी के लिए जो बच्चे जाते हैं उनका भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का टेस्ट होता है। तो क्यों ना हम एक सेंट्रल लेवल पे एक ऐसा एग्जामिनेशन बनाया जाए जिसमें कि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी को सेपरेट वे में टेस्ट करें और उसके बेसिस पे हम जेईई, नीट और जो बीएससी करने वाले बच्चे हैं उनको सेलेक्ट करें। देखिए, ये अभी प्रपोजल ही है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा फाइनलिटी या क्लियरिटी अभी आई नहीं है। जैसे क्लियरिटी आती है हम लोग आपको अपडेट करेंगे, बट किस तरीके की चीज़ें हो सकती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जेईई एडवांस का एग्जामिनेशन जैसे होता है वैसे ही होगा ना। पहले जब एनटीए आया था तब भी जेईई एडवांस का एग्जामिनेशन चेंज नहीं हुआ था, अब भी जो है जेईई एडवांस का एग्जामिनेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो जो भी बच्चे आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं वो अपना बिल्कुल ध्यान लगा के पढ़ाई करें, इस सब स्पेकुलेशन पर ध्यान मत दो, क्योंकि ये सिर्फ एक तरीके का तुम समझ सकते हो कि डिस्ट्रैक्शन है। तो इन डिस्ट्रैक्शंस पर ध्यान मत दो। जो भी एग्जामिनेशन होगा उस एग्जामिनेशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होगा ही, क्योंकि तुम अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स को लेकर के एग्जाम दे रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का टेस्ट होगा ही, और उसमें जो भी बच्चा अच्छा तैयारी रखेगा उसी बच्चे का सिलेक्शन होगा, ये भी गारंटी है। तो इसलिए जो भी बच्चा ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहा है आईआईटी जेईई का, वो बस अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दें। जो भी रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं वो रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स जो हैं अपने एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेंगे, सिलेबस को, टेस्ट को, उन सब को मॉडिफाई कर लिया जाएगा। तो ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनेशन हो सकता है कि जेईई मेन के जगह पे सीयूईटी हो जाए, लेकिन जो एग्जामिनेशन का लेवल है, जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है, वो अभी डिसाइड नहीं है। तो हो सकता है कि जब वो डिसाइड हो सकता है वो 2023 में हो सकता है 2024 में हो। 2023 में कहना बहुत अर्ली होगा, हो सकता है कि मुझे ये लगता है कि 2023 में इम्प्लीमेंट ना हो पाए, हाँ 2024 के लिए इम्प्लीमेंट हो पाए, लेकिन मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता हूँ कि 2023 में वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, राइट। अगर इम्प्लीमेंटेशन होता भी है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का टेस्ट तो होगा ही, जैसे जेईई मेन होता था वैसे ही सीयूईटी का एग्जामिनेशन होगा। हो सकते हैं पैटर्न ऑफ क्वेश्चन कुछ
डिफरेंट तरीके के हो, डिफरेंट वे में हो, लेकिन सिलेबस, चीज़ें, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। जो भी आपके मॉडिफिकेशन होंगे वो सब हम लोग खुद फॉलो करेंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने प्रिपरेशन पे फोकस करें। तो देखते हैं कुछ चीज़ें जो न्यूज़ के आर्टिकल में दिया गया है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। देखिए यहाँ पे जो न्यूज़ का एक कटआउट है वो आपको मैं बताता हूँ। फॉर स्टूडेंट्स हु वुड लाइक टू गो इनटू इंजीनियरिंग, देयर मार्क्स इन मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री कैन बी यूज्ड एज अ रैंकिंग लिस्ट एंड सिमिलरली फॉर मेडिसिन एज वेल। इट मीन्स ये कहना चाह रहा है कि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का अगर टेस्ट लेते हैं तो उसी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के बेसिस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा जो है इंजीनियरिंग में जाएगा, कौन सा बच्चा जो है मेडिकल में जाएगा। इफ़ दे डू नॉट गेट इनटू मेडिसिन और इंजीनियरिंग, दे विल स्टिल have the opportunity to join different programs with the what CVT schedules, right? हो सकता है कि किसी बच्चे को जेई के थ्रू इंजीनियरिंग नहीं करना हो सकता है नीट के थ्रू मेडिकल ना करना हो, तो अगर वो डिफरेंट CVT के जो प्रोग्राम्स हैं, जैसे BSc के प्रोग्राम्स हैं या फिर जो डिफरेंट नॉर्मल ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स हैं उसके थ्रू जो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो वो उनको भी एक तरीके से उसका भी एडवांटेज जो है इन बच्चों को मिलेगा। और क्या दिया गया, ऑन लॉन्ग CVT शेड्यूल फॉर दिस फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स आर बीइंग गिवन सो मैनी चॉइसेस। क्योंकि देखिए अभी क्या है कि बहुत सारे चॉइसेस मिलते हैं कि ठीक है आप नीट दे दीजिए, ठीक है आपको अगर जेई का प्रिपरेशन करना है तो जेई का प्रिपरेशन कीजिए, आपको अगर BSc के लिए देना है तो CVT का एग्जामिनेशन दें। तो इतने चॉइसेस के कारण UGC को लग रहा है कि बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जो बच्चा CVT का एग्जामिनेशन देता है वो जेई भी दिया है और नीट भी दिया है। तो इस तरीके से क्या होता है, 3 एग्जामिनेशन का जो एक तरीके से वर्डन है उनको बहुत डिफिकल्ट लगता है, ऐसा UGC कह रहा है। ठीक है, तो इस एक तरीके से स्पेकुलेशन के बेसिस पे UGC ये प्रपोज करना चाहता है कि नीट और जेई के एग्जामिनेशन को मर्ज करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी का टेस्ट लिया जाए, जिससे कि आपको एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग हो जाए और उसके बेसिस पे हम अलग अलग बच्चों को सेग्रीगेट करें कि कौन सा बच्चा इंजीनियरिंग में जाएगा, कौन सा बच्चा मेडिकल में जाएगा और कौन सा बच्चा BSc करने जाएगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब वो एग्ज़ामिनेशन होगा तो आप जानते हो कि हर एक एग्ज़ामिनेशन जो है इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए या फिर BSc बच्चों के लिए वो क्वेश्चन का लेवल सेम नहीं रख सकते। क्वेश्चन के लेवल में डिफरेंसेस होंगे, टफ लेवल क्वेश्चन, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन और बहुत ही एक तरीके से इजी लेवल क्वेश्चंस होंगे वहाँ पे। तो देखिए पहले ही अगर आप जेई मेंस का एग्जामिनेशन उठा के देखें तो जेई मेंस के एग्जामिनेशन में क्या है कि ऑलरेडी बहुत सारे क्लस्टर्स बन जाते हैं कि एक ही मार्क्स पे बहुत सारे रैंक्स होते हैं। तो ऑलरेडी अगर ऐसा क्लस्टर है तो अगर हम बहुत सारे एग्जामिनेशन मान लीजिए कि हमने नीट के स्टूडेंट को भी इसमें CVT के थ्रू अगर हम टेस्ट करने लगे तो ऐसा होगा कि बहुत सारे रैंक जो है एक ही मार्क्स पे मिल रहे होंगे। और अगर हमको BSc वाले बच्चों को सेग्रीगेट करना हुआ तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि ठीक है कि 1 मार्क्स बच्चे का आया है और 1 मार्क्स जो है 200 बच्चों का आया है, तो उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करें कि कौन सा 1 मार्क्स वाला बेहतर है, कौन सा 1 मार्क्स वाला ख़राब है। ऐसा हम नहीं कह सकते, राइट, ऐसा हम डिसाइड भी नहीं कर सकते। इसलिए इस तरीके का एक फैसिलिटी डेवलप किया जाएगा। अभी वैसा कोई डेवलपमेंट आया नहीं है फाइनल कि इस तरीके का एग्जामिनेशन होगा, क्या एग्जामिनेशन शेड्यूल होगा, किस तरीके के जो है पैटर्न होंगे, ये सब बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं हुआ है। सिर्फ अभी न्यूज़ इन ट्रांजिशन है। उसमें बोला गया कि वी कैन नॉट कंडक्ट दिस एग्जाम CVT इन 1-2 डेज। यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि CVT का एग्जामिनेशन जो है, जैसे देखिए UPSC का जब एग्जामिनेशन होता है तो बच्चे जो GS के पेपर्स होते हैं वो सबके लिए कॉमन होता है, बट ऑप्शनल का पेपर क्या होता है कि हर किसी का अलग अलग होता है। तो जो भी बच्चों का ऑप्शनल का पेपर अलग अलग है तो ऑप्शनल का पेपर अलग अलग कंडक्ट करवाया जाता है और GS का पेपर एक कंडक्ट करवाता है। जैसे उसी तरीके से जैसे आप देख सकते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री नीट के लिए, BSc वाले स्टूडेंट्स के लिए और एक तरीके से जो बोल सकते हैं जेई वाले स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है, मैथमेटिक्स जेई के लिए है और BSc के लिए भी है। उसी तरीके से बायोलॉजी जो है नीट के लिए और BSc स्टूडेंट्स के लिए है। तो इसके बेसिस पे हम ये कैटेगराइज करें कि क्यों ना हम एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन होल्ड करें जिसके बेसिस पे हम इन सब चीज़ों को स्पेकुलेट करके
इंटरेक्ट करें कि एक ही एग्जामिनेशन के थ्रू हम इन बच्चों को सेलेक्ट करें, राइट। तो ये जो स्पेकुलेशन है आपके पास, अभी पूरा एक तरीके से क्लैरिटी आई नहीं है, तो हम जैसे ही क्लैरिटी आती है हम लोग आपको अपडेट करते रहेंगे। ऑन sabotage effort after committing to host the exam, some centers went back. We are talking this very seriously also, as in previous year a few individual tried to take advantage of using gadgets or having a proxy। तो देखिए कुछ बच्चे, जैसे आप जानते हैं कि इस साल भी जो है कुछ बच्चे एक तरीके से माल फंक्शनिंग करके कोशिश कर रहे हैं कि हम जेई का एग्ज़ाम या नीट का एग्जामिनेशन पास कर जाएं। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, ये जो मिस हैंडलिंग्स हो रहे हैं इनको अवॉइड करने के लिए यूजीसी ने ऐसा प्रपोजल दिया है। Choice of exam center, students should not be inconvenienced and they should not be burdened with the things like traveling. Even if there is a shift, we would like to inform them 3-4 days before the examination. NTA is also working on establishing exam centers so that these can be used throughout the year. तो बेसिकली जो है एनटीए चाह रहा है कि हम कुछ एग्ज़ाम सेंटर्स को पहले ही अलॉट कर लें, उसके बेसिस पे वो एग्जामिनेशन सेंटर जो है थ्रू आउट ईयर जो है उनके लिए काम करेंगे, और जब भी बच्चा टेस्ट करना चाहे वो खुद को इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के थ्रू टेस्ट कर सके। जैसे देखिए वर्ल्ड लेवल पे सेट का एग्जामिनेशन होता है, कुछ वैसा ही पैटर्न जो है वेस्टर्न कल्चर से एक तरीके से लिया जा रहा है, जिससे कि एक कॉस्ट इफेक्टिवनेस हो पाए और पैसा बच सके गवर्नमेंट का, और उसके साथ साथ टाइम भी बच सके। क्योंकि देखिए जो जेई मेंस और जेई एडवांस का एग्जामिनेशन है, जेई एडवांस के एग्जामिनेशन में मैं पहले बोल दे रहा हूँ कोई डिफरेंसेस नहीं आएगा, चाहे वो सीवीटी आए चाहे वो एनटीए आए। लेकिन हाँ ये हो सकता है कि कुछ एनआईटी जो है प्रोटेस्ट करे कि हाँ ठीक है कि हमको, जैसे जो टॉप के एनआईटीज है वो प्रोटेस्ट करे कि नहीं हमको जेई एडवांस के थ्रू एडमिशन लेना है, हम जेई मेंस या फिर सीयूईटी के थ्रू एडमिशन ना लें। तो ये बेसिक चीज़ें हो सकती है, बट अभी कोई न्यूज़ इन डेवलपमेंट है, तो आप पैनिक बिल्कुल ना हो। जिस भी तरीके का मॉडिफिकेशन होगा आपके जो रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स हैं वो मॉडिफिकेशन करेंगे, और आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी का एग्जामिनेशन होगा, तो आप जिस भी सब्जेक्ट का प्रिपेयर कर रहे हैं आप लेवल अच्छा रखें, प्रिपरेशन अच्छा रखें, जो भी बच्चा अच्छा होगा वही सेलेक्ट होगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड टेक केयर एंड बाय बाय एंड स्टडी हार्ड।